हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पुलिस की जांच को सीधा कोर्ट रूम तक लेकर जाता है। यही तय करता है कि कोई केस आगे चलेगा या वहीं खत्म हो जाएगा। आज हम इसी पावरफुल डॉक्यूमेंट यानी चार्जशीट को समझने वाले हैं। सोचिए, कोई बड़ा क्राइम हुआ है, पुलिस ने महीनों जांच की, सबूत इकट्ठा किए, गवाहों से भी बात कर ली, लेकिन अब जांच की वो मोटी फाइल जज साहब की टेबल तक पहुंचती कैसे है? पुलिस और अदालत के बीच का ये ब्रिज, ये कनेक्शन क्या है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया एक ही डॉक्यूमेंट पर टिकी हुई है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पूरे केस का एक नक्शा है। इसमें हर सबूत, हर गवाह और हर आरोप का जिक्र होता है। इसी पर सब कुछ निर्भर करता है कि न्याय का पहिया आगे घूमेगा या नहीं। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट को जरा खोलकर देखते हैं। कानूनी भाषा में इसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। आम भाषा में हम सब इसे चार्जशीट या चालान के नाम से जानते हैं। कानूनी तौर पर यह पुलिस की फाइनल रिपोर्ट होती है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है, इसे सीधा मजिस्ट्रेट को सौंपा जाता है और बस यहीं से केस पुलिस के हाथ से निकलकर जुडिशरी के पास पहुंच जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है? सिर्फ पार्टियों के नाम नहीं, इसमें क्राइम की पूरी डिटेल, गवाहों की लिस्ट और सबसे जरूरी पुलिस की राय कि क्या वाकई कोई अपराध हुआ है या नहीं, ये सब होता है। और देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मेडिकल रिपोर्ट जैसी चीजों का होना ये पक्का करता है कि हर सबूत एकदम पारदर्शी तरीके से अदालत के सामने आए। लेकिन ये प्रक्रिया आखिर कितनी लंबी चल सकती है? कानून साफ कहता है कि जांच को बेवजह खींचा नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अगर चार्जशीट फाइल होने में ही सालों लग जाएं, तो फिर न्याय का क्या मतलब रह जाएगा? इसीलिए टाइम पर न्याय देना इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत बड़ा मकसद है। और ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए कानून ने एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन तय की है। ऐसे मामलों में पुलिस को सिर्फ 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इससे पता चलता है कि सिस्टम इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि केस सीधा ट्रायल पर चला जाएगा। अब असली पावर मजिस्ट्रेट के हाथ में है और उनके पास 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते होते हैं जो केस की पूरी दिशा तय कर देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ रिपोर्ट पर मुहर लगाना नहीं, बल्कि उसे बारीकी से जांचना है। यह पुलिस की जांच पर एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है, ताकि कोई गलती ना हो। तो ये हैं वो 3 मेन ऑप्शंस। मजिस्ट्रेट या तो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके मामला कोर्ट में शुरू कर सकते हैं, या अगर उन्हें लगता है कि सबूत काफी नहीं है तो वो रिपोर्ट को खारिज करके केस को बंद भी कर सकते हैं। और तीसरा, अगर उन्हें लगता है कि जांच में कोई कमी रह गई है तो वो पुलिस को वापस भेजकर और सबूत लाने का ऑर्डर दे सकते हैं। और यहां एक और दिलचस्प बात है। मान लीजिए पुलिस कहती है कि कोई क्राइम हुआ ही नहीं और केस बंद करने की रिपोर्ट, जिसे क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, वो देती है। जानते हैं, तब भी मैजिस्ट्रेट के पास यही 3 ऑप्शन होते हैं। वो चाहें तो पुलिस की बात ना मानकर भी केस शुरू कर सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में फाइनल अथॉरिटी अदालत के पास ही है। मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो गई और केस आगे बढ़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया है? हमेशा नहीं। कहानी में एक मोड़ आ सकता है। कानून 2 तरह की जांच में फर्क करता है। एक है फर्दर इन्वेस्टिगेशन और दूसरी है न्यू इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है पुरानी जांच को ही आगे बढ़ाना, जैसे कोई नया सबूत मिल गया हो। ये एक बिल्कुल नई यानी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन से एकदम अलग है, जिसमें सब कुछ जीरो से शुरू होता है। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी अंतर है। इस पावर की अहमियत को सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से समझा जा सकता है। अदालत ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट के पास आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि मुकदमा शुरू नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि सच्चाई की खोज का रास्ता चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। तो ये काम कैसे करता है? अगर पुलिस को कोई नया सुराग मिलता है तो वो खुद भी आगे की जांच शुरू कर सकती है। लेकिन अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी और 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ऑर्डर देने से पहले आरोपी से पूछने की भी जरूरत नहीं होती। अब तक हमने पूरे प्रोसेस को समझा, लेकिन ये सब किया क्यों जाता है? इसका मकसद है अधिकारों की रक्षा करना।
नियमों का पालन करना और एक फेयर जस्टिस सिस्टम को सुनिश्चित करना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चार्जशीट अपने आप में किसी को दोषी ठहराने का सबूत नहीं है। ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन के केस का एक रोड मैप है। ये वो बुनियाद है जिस पर मुकदमे की पूरी इमारत खड़ी होती है, लेकिन ये खुद इमारत नहीं है। एक फेयर ट्रायल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आरोपी को पता हो कि उसके खिलाफ क्या सबूत हैं। इसीलिए उसे चार्जशीट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी दी जाती है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। लेकिन हाँ, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। अगर कोई जानकारी बहुत सेंसिटिव है तो अदालत उसे पब्लिक इंटरेस्ट में रोक भी सकती है। तो कुल मिलाकर चार्जशीट तैयार करने से लेके मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी समीक्षा करने और आगे की जांच की संभावना तक ये पूरी व्यवस्था एक ही लक्ष्य के लिए बनाई गई है, और वो लक्ष्य है ये पक्का करना कि न्याय की प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी और निष्पक्ष हो। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ हमें मामलों का तेजी से निपटारा चाहिए और दूसरी तरफ सच्चाई की पूरी खोज भी जरूरी है। तो ये जो जटिल प्रक्रिया है, ये इन दोनों जरूरी लक्ष्यों के बीच बैलेंस कैसे बनाती है, ये एक सोचने वाली बात है।